दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में। जी हाँ, वो कॉमन बीमारी का नाम है कब्ज़। आखिर एक बीमारी कब्ज़ होती क्या है? इसमें जब आप सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, संडास में जाते हैं, तो आपको काफ़ी समय तक बैठे रहना पड़ता है, लेकिन आपका पेट साफ़ नहीं होता। बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन मल सरलता से पेट से बाहर नहीं आता। इस बीमारी का नाम है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। तो ये हो गई बीमारी की कॉन्स्टिपेशन क्या है और ये होती कैसे है। कब्ज़ आमतौर पर एक ऐसी समस्या है जो हमारी जीवन शैली और खान पान की गड़बड़ी के कारण होती है। खान पान में सुधार करके या अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप इस कब्ज़ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से नियमों का पालन करें जिससे कि आपको कब्ज़ की समस्या ना हो पाए। जो भोजन आपने खाया है वो सरलता से पचे। ऐसी कौन सी चीज़ें अपने आहार में आप शामिल करें जिससे कब्ज़ की समस्या आपको ना हो पाए, और ऐसी कौन सी चीज़ों से आपको बचना है जो आपको कब्ज़ पैदा करती हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपको कब्ज़ की समस्या होती है। इसके साथ ही हम आपको वीडियो के अंत में हम 2 से 3 बातें ऐसी बताएंगे जिनका पालन करके आप कब्ज़, गैस, एसिडिटी जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। फिलहाल हम जानते हैं कब्ज़ की बीमारी में हमें क्या क्या खाना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आटे की। तो वो आटा जो आप बाज़ार से लेके आते हो, चाहे वो पैक्ड लेके आते हो या किसी चक्की से पिसा हुआ आटा लेकर आते हो या खुद गेहूं लेकर आटा पिसवाते हो, उन सभी प्रकार के आटे में आपको एक ऐसी चीज़ है जिसको शामिल करना होगा। क्योंकि बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि जब रोटी बनती है तो आटा छानते समय आटे को छलनी से जब छानते हैं तो उसको छानने के बाद जो चोकर बचता है उसको हम कूड़े में फेंक देते हैं या किसी जानवर को खिला देते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि जब हम भोजन करें तो आटे को, आप गेहूं पिसा रहे हैं तो पहले ही आप गेहूं को साफ़ कर लें, और जब पिसवाएं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी चक्की वगैरह थोड़ी साफ़ हो, क्योंकि जहाँ से आप पिसवाते हैं तो ये चीज़ आपका कम्युनिकेशन में आ जाती है और आप उनसे ये बात क्लियरली कह भी सकते हैं। तो आप गेहूं जब पिसवाएं तो उससे पहले गेहूं की सफाई कर लें, क्योंकि जब आटा पिसकर आपके पास आ जाए तो उसको फिर छानने की ज़रूरत ना रहे। जब आप छान देते हैं तो उसमें जो चोकर निकल जाता है वो आपके बहुत काम का होता है। ऐसे अनेकों शोध हुए हैं जिन शोधों में ये बताया गया है कि गेहूं के चोकर में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो मल को मुलायम बनाने के साथ साथ मल त्यागने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे आप सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं तो मल सरलता से आपके शरीर से मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं हो पाती। दूसरी चीज ऐसी जिसकी बात करें वो है दाल। कब्ज़ के लिए डाइट चार्ट में आप अपनी दाल को ज़रूर शामिल करें। दरअसल दाल की गिनती घुलनशील फाइबर के रूप में होती है। एक शोध में पता चला है कि घुलनशील फाइबर पानी को अवशोषित कर सकता है और पाचन के बाद एक जेल बना देता है। इससे मल को मुलायम बनाने के साथ साथ उसे आसानी से शरीर से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। पके हुए केले की बात करें तो कब्ज़ में आप पके हुए केले को भी शामिल कर सकते हैं। केला घुलनशील फाइबर से समृद्ध होता है और यही कारण है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या में सबसे पहले केले को वरीयता दी जाती है। ग्रीन कीवी की बात कर लेते हैं। ग्रीन कीवी कब्ज़ के लिए डाइट प्लान में ज़रूर शामिल की जानी चाहिए। NCBI की वेबसाइट पर एक शोध प्रकाशित किया गया है जिसके अनुसार 100 ग्राम कीवी में 2 से 3 ग्राम तक फाइबर की मात्रा पाई जाती है। फाइबर कब्ज़ से राहत दिलाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। जो हरी कीवी होती है वो मल त्याग को बढ़ाने का काम करती है, जिससे सरलता से मल त्याग कर सकते हैं आप। अंजीर का फल भी इस मामले में बहुत काम का है। दरअसल अंजीर में फाइबर पाया जाता है। अंजीर मल त्याग की प्रक्रिया को सरल बनाकर कब्ज़ को आसानी से शरीर से बाहर निकाल देता है। इस आधार पर अंजीर को कॉन्स्टिपेशन के लिए जो डाइट है उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। कब्ज़ की बात हो और सब्जियों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फूड फॉर कॉन्स्टिपेशन में सब्जियों को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए, जैसे आलू, बीटरूट, पालक, टमाटर, ब्रोकली इत्यादि। ये सभी फाइबर युक्त सब्जियां हैं जो कब्ज़ से राहत दिलाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं कब्ज़ में क्या नहीं खाना चाहिए।
तो कब्ज़ में अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, तो इसमें चिप्स हैं, फास्ट फूड है, मीट है, पैक्ड खाद्य पदार्थ हैं, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग है, या माइक्रोवेव ओवन में बने कुछ पदार्थ हैं। इसके अलावा मैदा से बने कुछ पदार्थ हैं, बेकरी में बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे बंद है, ब्रेड है। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, और जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, और पेट जब साफ़ होगा तो साफ़ होते समय आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जीवन शैली में अगर हम बदलाव कर लें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए रोज़ाना सुबह उठकर आप चाहें तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वॉक करें, दौड़ें नहीं। सुबह कुछ व्यायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, कुछ योग कर सकते हैं। देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए, वैसे पदार्थ आप जीवन में प्रयोग ना करें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाने के लिए। जंक फूड का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि जंक फूड आपको कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। भोजन करने के बाद थोड़ा ज़रूर टहलें, इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक बार किया हुआ भोजन जब आपका पच जाए तभी आप दूसरा भोजन करें। ऐसा मत करें कि दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहें। रात में बेवजह अधिक देर तक जगते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इस चर्या से भी आपको बचना चाहिए। जीवन में तनाव या टेंशन से भी दूर रहें तो भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा 2-3 ऐसी अचूक उपाय हैं, या कहें कि 2-3 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, ऐसे नियम हैं जिनका जीवन में पालन कर लिया तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी, जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये 2-3 बातें जो आपको बताने जा रहा हूँ इनको गांठ बांध लीजिएगा। कॉपी पेन लाए हैं तो उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो इसके 1 गिलास आपको 1.5 गिलास पानी पीना है, धीमे धीमे 2 गिलास और फिर 3 गिलास पानी पीना है। पानी घूट घूट करके पीना है, जैसे आप चाय पीने का तरीका है वैसे ही पानी पीना है। पानी ठंडा नहीं हो, चिल्ड वाटर नहीं लेना है, सादा पानी पीना है। गर्मी ज़्यादा है तो मटके का पानी आप पी सकते हैं। ये एक काम आपने करना है। उसके अलावा दूसरा काम आपने क्या करना है, जब भी आप भोजन करें, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो दोपहर का हो, चाहे वो रात का हो, भोजन के साथ आपको पानी नहीं पीना है। पानी भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पीना है। प्यास लगी है तो भोजन करने से 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। कारण क्या है कि जब आप भोजन करते हैं तो पेट में एक जठर अग्नि जलने लग जाती है, जठर रस प्रदीप्त होता है जो बहुत गर्म होता है। जब आप पानी पी लेते हैं तो जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, जठर रस ठंडा हो जाता है, जिससे आपका भोजन पचता नहीं, और भोजन नहीं पचेगा तो गैस बनाएगा, एसिडिटी पैदा करेगा, और यही सड़ा हुआ भोजन आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। गले में बाइट फंस जाती है, कोई निवाला फंस जाता है तो 3 चीज़ें याद रखिए। सुबह का भोजन कर रहे हैं तो कोई फल का रस ले लीजिए, पानी में नींबू निचोड़ कर ले लीजिए, पानी में नींबू और गुड़ निचोड़ कर ले लीजिए। साथ ही आप कोई शरबत ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, नेचुरल फलों का कोई भी रस आप इसमें प्रयोग में ले सकते हैं। दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। रात को भोजन कर रहे हैं तो आप, अगर आपके भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया गया है तो आप दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि दूध लेना है तो आधे घंटे का गैप दे दें और तब लें, सोते समय लें तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आपको गले में बाइट फंसती है तो 1 से 2 घूंट आप पानी ले सकते हैं उस बाइट को या उस निवाले को गले से अंदर ले जाने के लिए। ये दूसरी बात हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सुबह का भोजन 9 बजे या 10 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। सूर्योदय के साथ साथ कर लें, 7:30, 8, 9 बजे तक भोजन कर लें। ज़्यादा लेट होता है 10 बजे तक कर लीजिए। रात का भोजन आप सूर्यास्त होने से पहले कर लीजिए, 6, 6:30 कर लीजिए। जो देर से काम से घर आते हैं उनको इस नियम को एडजस्ट करना होगा। चाहे तो भोजन अपनी दुकान पर मंगवा लें, चाहे तो भोजन साथ लेकर जाएँ, जिससे कि आप अपने कहीं जॉब पर हैं तो जॉब पे समय रहते आप अपना भोजन कर पाएँ। फिर भी बहुत लेट होता है तो 7, 7:30, 8 बजे तक आप भोजन अपना कर लीजिए। और साथ ही सुबह का भोजन करते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, या दोपहर का भोजन करते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। रात का भोजन करते हैं तो रेस्ट नहीं करें, 5 मिनट आप थोड़ा वेट करने के बाद आप कम से कम 2000 कदम टहलने जाएं। ये 2-3 नियम मैंने आपको जो बताए, इतना करने मात्र से आपको कब्ज़, एसिडिटी
या गैस की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जीवन में इस तरह की बीमारियां आपको नहीं होंगी। और अगर कब्ज़ एसिडिटी की समस्या छुटकारा आपको मिल जाता है तो आपका जीवन खुशहाल और निरोगी हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इस बात को कि शरीर में होने वाली 80% बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी हुई होती हैं। अगर पेट आपका स्वस्थ है, पेट आपका अच्छा है, तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। आज की दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आया है लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपका वीडियो छूट सकता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।